दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से बताया था मार्केट ने बिल्कुल ही डिट्टो उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, उसी तरीके की गिरावट हवा हमें आगे देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 44,400 से मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 44,150 के समथिंग, और सॉरी 44,100 के समथिंग यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। और ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने लो जो बनाया है यहाँ पे 43,900 कुछ का हाई बनाया, सॉरी 900 कुछ का लो बनाया। तो अगर आप यहाँ से भी काउंट करोगे ना 400 से आज का जो डे लो तो नहीं कह सकते, ओपनिंग का जो फर्स्ट कैंडल का जो डे लो है वो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 500 से आपके यहाँ पे 500 कुछ पॉइंट जो हो जाएंगे 550 पॉइंट के समथिंग यहाँ पे मार्केट ने सुबह ही मूवमेंट दे दिया। मैंने जैसे आपको बोला था बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट मिला हमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट और गिरा, एक नया लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिकवरी भी दिखाई। इतना कुछ ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं मिला एक्सपायरी के समथिंग, और मिल भी कैसे सकता था आप खुद सोचो। मार्केट में हमें यहाँ पे पहले तो एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और फर्स्ट कैंडल के बाद ही हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही था कि मार्केट साइडवेज रहे, और यही मेरे को एक्सपेक्टेड भी था। और मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है, और आज ही यहाँ पे बिल्कुल सेम हो चुका है। अभी कल के दिन एक और दिन यहाँ पे हो सकता है इस तरीके का, देखते हैं कल भी होता है या नहीं होता। ठीक है, कल यहाँ पे 80% चांसेस है कि कल फिर से एक बार ये रिपीट करे इसी सिनेरियो को, और उसके बाद फिर शायद ये सिनेरियो रिपीट ना हो या हो भी सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हम अब अपनी एनालिसिस पे आ जाते हैं कि हम किस तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। देखो आज मार्केट टाइम पे मैं अवेलेबल तो नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी यहाँ पे टावर नहीं आ रहे थे, और मैं यहाँ पे इंटरनेट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो इसलिए मैं मार्केट के टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो आज मैं यहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर पाया, ना आपको ट्रेड कुछ बता पाया, ना मार्केट से रिलेटेड मुझे कुछ न्यूज़ पता था कि आज सुबह मार्केट में क्या होगा या कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है। तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया उस बारे में। और अगर अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे हमारा फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर जाता है ऊपर की तरफ, देखो अभी मार्केट हमारा ये पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो फॉलो कर रहा था। इसका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है बिल्कुल एकदम, यहाँ पे कह सकते हो कि एकदम फराटेदार, यहाँ पे एकदम तेज़ी से ब्रेकडाउन मिल चुका है। और आप देखते हैं किस तरीके से मार्केट के मूवमेंट रहती है। अभी मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग तो दे दिया है, ये ठीक है आपकी बात, पर लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट को यहाँ पे पहले सस्टेन होना भी जरूरी है। इसके नीचे क्लोज करा, कल भी इसके नीचे ट्रेड करके क्लोज करता है, तब यहाँ पे एक डाउनफॉल का या डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। 43,500 तक मार्केट यहाँ पे हमारा आता हो आपको दिख सकता है। और अगर बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होकर जाता है ऊपर की तरफ जाएगा तो 44,200 जो आपके लिए पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो अब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला। मार्केट यहाँ पे फिर अब एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। ये आपको मैंने वैसे भी काफ़ी बार बताया हो कि जो भी हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और वहीं पे उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता ही करता है। और अगर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे 44,200 का ब्रेकआउट दे रहता है, देखो अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है, अगर मार्केट होल्ड करके नीचे तोड़ेगा तो एक मूव डाउन साइड का फिर से मिलेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है अभी के लिए शॉर्ट टर्म में देखोगे तो। और वहीं पे अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर तोड़ता है तो आपको एक अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी, पर इतनी फास्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है और गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे गैप अप खुल के ऊपर जाएगा, ठीक, गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे 44,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं, पर इतने फास्ट नहीं मिल सकते। हो सकता है मार्केट 44,300 से भी यहाँ पे रिटर्न हो जाए। ठीक है, वैसे टारगेट मिलने को 44,400 तक भी आ सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे। और अगर मार्केट नीचे आता है नीचे की तरफ 40,000 फिर 43,800 तक मार्केट आ सकता है। अगर आप आज भी देखोगे ना मार्केट काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे 43,900 से सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, ठीक है, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे सीधा ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप रीटेस्ट कह लो या शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कह सकते, रिकवरी कह लो। देखते हैं कल के सेशन में किस तरीके की हमें ओपनिंग मिलती है, उसी हिसाब से हमारा मार्केट यहाँ पे मूवमेंट देगा, ऊपर की तरफ देगा या नीचे की तरफ देगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि मार्केट
यहाँ पे 43,800 का ब्रेकडाउन दे देती है। देखो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो 43,600 तक जो मूवमेंट मिलने वाला है ना, बहुत ही तेज़ी से मिलने वाला है। मैं कह रहा ये जो कैंडलें आपको दिखनी है सारी इसी तरीके की कैंडलें देखने को मिल सकती हैं आपको, ठीक है। एक वन वे मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर 43,800 का वैलिड ब्रेकडाउन। जैसे ये मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, होल्ड करके नीचे तोड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज करेगा कैंडल तब आपको एक मूवमेंट जरूर मिल सकती है। और अगर बात करते हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रहता, साइडवे रहता, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब ये एक नया चैनल फॉलो कर सकता है, आगे हम देखते हैं बाकी क्या होता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में गिरे, फिर यहाँ पे साइडवेज रहे, फिर यहाँ पे अगले दिन फिर से हो सकता है। पर लेकिन कल के सिनेरियो में यहाँ पे 80% चांसेस है कि हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं 100% सही होऊंगा, मैंने आपको बताया मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चांसेस है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ये नहीं कि होगा ही होगा। और अगर मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहता है तो इग्नोर ही करना। देखो सुबह सुबह ही मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद साइडवेज ही रह रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अलर्ट होकर काम करना कि ये ना हो कि आप यहाँ पे प्रीमियम डीके का शिकार हो जाओ, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 43,700 के 800 के बीच में अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल के यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा, होल्ड करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, नीचे जाएगा तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो गैप डाउन खुल के मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। ऊपर आने की यहाँ पे सिनेरियो नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे डरेंगे, कम चांसेस रहेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम करना, लेकिन गैप डाउन के नीचे की तरफ अगर आप ट्रेड करते हो तब भी आप क्वांटिटी कम कर रख सकते हो, पर यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे 10 कर रहे हो तो अब आप यहाँ पे 15 कर सकते हो, पर लेकिन अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप 20 क्वांटिटी ट्रेड करो तब आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, ठीक है। इसी हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको। और वहीं पे बात करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे हमारा गैप डाउन खुल के सीधा ऊपर या नीचे जाता तब आपको क्या करना है। फर्स्ट कैंडल के ऊपर आता तब आप ट्रेड ले सकते हो, वही सेम चीज़ है कि नीचे जाता तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। पर यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको इसकी जितनी ही क्वांटिटी, यानी कि 100 क्वांटिटी है तो 10 क्वांटिटी आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, ठीक है, क्योंकि फास्ट यहाँ पे मूवमेंट मिलता है। हाँ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना। जरूरी नहीं है कि मैंने बोला तो इस तरह से आप क्वांटिटी मैनेज कर लो, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और निफ्टी में अब हम चलते हैं, निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला बैंक निफ्टी के मुकाबले। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक रिकवरी देखने को मिली, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है। गिरने के बाद अगर आप लिखोगे यहाँ पे 320 के 350 के आसपास यहाँ पे एक रेंज बनी, ठीक है, 350 के आसपास एक रेंज बनी। रेंज बनने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस रिकवरी कर चुका है। अगर अब मार्केट में सेलिंग आनी होगी, ठीक है, सेलिंग आनी होगी यहाँ पे, मतलब कि 19,200 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 19,200 तक। और बैंक निफ्टी में 43,500 तक अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो कल भी मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ही ओपन होगा या इसके नीचे ही क्लोज करेगा। इसके नीचे क्लोज करेगा तब हमें यहाँ पे जो 19,200 तक का मूव मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का मूवमेंट देके यहाँ पे 300 के पास क्लोज कर दे, पर लेकिन अगले दिन फिर मैं यहाँ पे श्योर रहूँगा कि 19,200 तक का हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर्स ही एक्टिव होने वाले। 19,300 मान ले कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल शायद ही प्ले करेगा, पर कर देखो जो 19,200 की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ना, वो यहाँ पे 19,300 की उतनी नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि 19,300 से मार्केट रिकवर नहीं कर सकता, कर सकता। आज भी अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो 320 के आसपास से मार्केट रिकवर हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल आपको दिख रही है, हैमर, ठीक है, हैमर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी एक हैमर बनी है, पर क्या आप देख रहे हो यहाँ पे ये हैमर एक्टिव हुई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करा, इसके हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं करा। पर जैसे ही मार्केट ने इसके हाई का ब्रेकआउट देके यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग करी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बनती। और ये देखो ऊपर की तरफ कितना ज़बरदस्त हमें मूव मिला है, ठीक है। मेन अगर आप देखो कि चलो मान लो इस हैमर की एंट्री नहीं मानती, इस हैमर की एंट्री भी मान लो, पर इसके हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे एक एंट्री बनानी थी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं पे एक हैमर बना है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप देख लेना।
और वहीं पे अगर हम मार्केट बात करते हैं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा 19,500 मान लिया, वही के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 19,500 का अगर ब्रेकआउट मिलता है, 19,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर अभी मार्केट जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी हमारी परसों आने वाली है RBI की पॉलिसी, उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। और अब जो हमारे रिजल्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं सारे जो भी हमारे स्टॉक्स के, तो उसका भी मार्केट के ऊपर काफ़ी जो है इस इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उस हिसाब से अब अपना आप काम करने का। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाएगा 19,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो 19,300 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। या फिर आज के जो डे लो है यहाँ तक मार्केट जरूर आ सकता है। बाकी जो मैं आपको बात करूँ कि ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 19,200 तक तो आराम से आएगा। यहाँ पे 250 पे भी यहाँ पे शायद ही रुकेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मेरे व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप देखोगे तो 19,300 का ब्रेकडाउन मिलते ही हमें 19,200 तक का मूव काफ़ी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप तैयार हो जाओ 19,200 के लेवल्स के लिए। अगर मार्केट कल भी 19,400 या 19,500 के नीचे ही क्लोज कर देता है तो। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 19,300 के पास गैप डाउन खुल जाता है या फर्स्ट कैंडल इसकी 19,300 तक आ जाती है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप पे थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि मार्केट में सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव। अगर खुलता है तो यहाँ पे देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। फर्स्ट कैंडल में एंट्री मत बना लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुल के होल्ड करके ऊपर तोड़ेगा तो आपको एक मूव मिल सकता है, नीचे तोड़ेगा तो काफ़ी तेज मूव मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। और गैप अप खुल के नीचे आ रहा तो यहाँ पे सेलर्स बहुत तेज़ी से आते हैं, बाहर से यहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं करते। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट कैंडल इसको नीचे ले आती है, गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल के नीचे जाएगा तो मार्केट यहाँ पे आपको पता ही है नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है क्योंकि हमारा मार्केट में अभी ट्रेंड ही इसी तरीके का चल रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे होल्ड करके नीचे आएगा, तब आपको यहाँ पे किस तरीके से क्वांटिटी अपनी मैनेज करनी है। देखो गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा, अच्छी बात है, ट्रेंड फॉलो कर रहा, पर यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है ये हमेशा काम नहीं करता, ठीक है। गैप डाउन खुल के ज़्यादातर मार्केट ऊपर ही जाता है या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और उसके बाद नीचे जाता है। और मार्केट की अगर फर्स्ट कैंडल ही नीचे जा रही है तो यहाँ पे रिस्क रहता है, तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड करना आप यहाँ पे। और मार्केट अगर आपका साइडवेज आ जाता है तो इग्नोर ही करना ट्रेड को, बिल्कुल भी यहाँ पे सोचना मत कि आप ट्रेड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके होता है धीरे 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 करके। वो यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे वो 20 रुपये का या फिर यहाँ पे 10 रुपये का रह जाएगा, क्योंकि मार्केट वहीं पे है पर लेकिन टाइम डीके होता है यहाँ पे, ठीक है। और कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो इस हिसाब से आप अपना यहाँ पे डिसीजन लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल। देखो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं था पर एनालिसिस थी, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लो। अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं बाहर से आया, बहुत थका हुआ हूँ, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, पर फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।